हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। अभी हम एरे के मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा नया प्रॉब्लम है डच डिरिचलेट एल्गोरिथम को हम समझेंगे और इसको बोल सकते हैं हम शॉर्ट कलर, जो कि लीड कोड पे क्वेश्चन दे रखे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टू सम नाम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इफ़ अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसकी अप्रोचेस देखेंगे और अप्रोचेस के बाद क्या करना है, हम टाइम एंड स्पेस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में करना क्या है और ये एल्गोरिथम कहाँ काम आती है। ये एल्गोरिथम वहाँ काम आएगी जहाँ पर मान लेते हैं तीन डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं एरे में, जैसे इसमें दे रखा है 0, 1 एंड 2। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। इनको सॉर्ट करने के काम में आती है डच डिरिचलेट एल्गोरिथम। सॉर्ट करने को हमारा सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा, फंक्शन लिख देते हैं, शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट एरे डॉट बिगिन से लेके एरे डॉट एंड, है ना। ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चीज़ करके तो सॉर्ट हो जाएगा इजीली, बहुत ईजी है। तो बट क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन लॉग एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। जो ये डच नेचुरल एल्गोरिथम है, ये बिग O ऑफ एन में सॉल्व कर देगी। ठीक है, समझ गए। इसको सॉर्ट करना है, वो तो सिंपल है। क्या होगा सॉर्ट करने के बाद, 0 0 0 1 1 2, ये हमारा नया एरे बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया एरे बन जाएगा, आउटपुट जो कि हमारा रहेगा। तो देख लेते हैं कैसे करना है इसमें। पहले एरे बना लेते हैं 1 1 0 0 2 0, यही था हमारा। अब इसमें मान लेते हैं 3 पॉइंटर। 3 पॉइंटर कैसे, एक मानते हैं लो, एक मानते हैं मिड और एक मानते हैं हाई। जो हमारा ये लो रहेगा वो हेल्प करेगा हमको 0 को अरेंज करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारा मिड रहेगा ये हेल्प करेगा 1 को अरेंज करने के लिए, और ये हाई रहेगा ये हमको हेल्प करेगा 2 को अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट करा लेते हैं। लो को यहाँ पॉइंट कराएंगे, मिड को यहाँ पॉइंट कराएंगे और हाई को एंड में पॉइंट कराएंगे। ठीक है, पीछे से। अब क्या करते हैं कि समझो इस बात को कि यहाँ पर क्या होना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है 1। तो एक काम करते हैं, इफ़ अगर ये 1 है तो ये मिड के हिसाब से तो अपनी पोजीशन पे है, मतलब मिड को 1 मिल रहा है तो मतलब ये सही पोजीशन पे है। तो मिड को आगे बढ़ा देते हैं, तो मिड को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मिड पे जो है फिर से 1 है। हाँ बिल्कुल 1 है, तो ये मतलब 1 को अरेंज कर रहा है, तो मतलब इसके हिसाब से तो ये सही पोजीशन पे है ना, तो मिड को आगे बढ़ा दिया। अब मिड को क्या मिला, 0। इसको 0 मिला, इसका मतलब ये अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। मिड को क्या मिला, 0, तो ये अपनी सही पोजीशन पे नहीं है। और 0 को कहाँ होना चाहिए, 0 को कहाँ होना चाहिए, लो पर। तो क्यों ना हम इन दोनों को स्वैप करा दें, इन दोनों को स्वैप करा दें। अब इन दोनों को स्वैप कराएंगे तो हमको क्या एरे मिलेगा, नया नया एरे। इन दोनों को स्वैप कराने के बाद हमको नया एरे क्या मिलेगा, 0 1 1 0 2 और 0, ये नया एरे मिल गया। और लो अभी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था और मिड यहाँ पॉइंट कर रहा था, स्वैप हो गया। और हाई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था। अब देखें कि लो अपनी पोजीशन पे है और मिड भी, मतलब लो के लिए 0 चाहिए और मिड के लिए 1 चाहिए, दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों को आगे बढ़ाते हैं इस बार। ठीक है, दोनों को आगे बढ़ाते हैं, दोनों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ कब हुई, दोनों को आगे कब बढ़ाया, दोनों को आगे बढ़ाया जब मिड को 0 मिला, तब हमने दोनों को आगे बढ़ाया। लो प्लस प्लस किया और मीडियम प्लस प्लस किया। ठीक है, और हमने मीडियम को अकेला कब कब प्लस किया था, जब हमको उसको 1 मिल रहा था। मतलब मीडियम को जब भी 1 मिल रहा था तब हमने मीडियम को ही प्लस प्लस किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब मीडियम को क्या मिल रहा है 0 और लो के पास 1 है, तो इसको हम स्वैप करा देते हैं, यहाँ पर 1 आ गया। अब इधर दोनों प्लस हो जाएंगे तो लो यहाँ आ जाएगा, मीडियम यहाँ आ जाएगा। थोड़ा क्लियरिटी के लिए फिर से बना लेते हैं इसको, 2 मिनट की बात है। 0 0 1 1 2 0, लो यहाँ पॉइंट कर रहा है, मीडियम यहाँ आ चुका है प्लस प्लस होने के बाद, और यह हाई यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मीडियम को क्या मिला, मीडियम को मिला 2, मीडियम को मिला 2, मीडियम को 2 मिला तो होना किसके पास चाहिए, हाई के पास होना चाहिए, तो स्वाइप करा देते हैं। ठीक है, स्वाइप करा दिया इसको, 0 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इफ़ अगर हम दोनों को प्लस प्लस कराएंगे तो दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे 0 रह गया। तो इस केस में क्या करना चाहिए, सिर्फ हम हाई को प्लस प्लस करा दें। इस केस में हम हाई को प्लस प्लस कराते हैं सिर्फ, तो हाई आउट ऑफ द बाउंड, मतलब एरे के साइज का हो गया अब। ठीक है, हाई बढ़ गया, अब मिड को नहीं बढ़ाया, तो इस टाइम पे हमको कंडीशन क्या मिली कि जब भी मिड को 2 मिलेगा, मिड को 2 मिलेगा तो हम हाई को प्लस प्लस कराएंगे, मिड को नहीं कराएंगे। ठीक है, अब मिड के पास क्या है 0, मिड के पास 0 है तो होना कहाँ चाहिए, लो के पास, तो इसको यहाँ से स्वैप करा दो, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। एट द एंड आप देख रहे होंगे 0 0 0 1 1 एंड 2 शॉर्ट हो गया। और हमने कितनी बार आइटरेट किया, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो यही डेस्टिनेशन फ्लैग एल्गोरिथम में यही 3 कंडीशन काम में आएंगी। इसका कोड लिख लेते हैं, बहुत इजी कोड रहेगा। ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं पहले जस्ट फॉर देखने के लिए, 0 1 1 0 2 0। ठीक है, मे बी शायद यही था पिछला वाला। अब क्या करते हैं, सबसे पहले कि 3 पॉइंटर हमको पॉइंट करने थे, तो इंट लो जो कि हमारा हो जाएगा 0 0 पे पॉइंट करना था, मिड जो कि हमारा हो जाएगा 0, उसको भी 0 पे पॉइंट कर रहे थे, मतलब इंडेक्स पे तो 0 पे पॉइंट कर रहे थे ना। और हेल्प किसकी करेगा, मिड 1 की हेल्प करेगा और लो 0 की हेल्प करेगा। और एक था हमारा हाई जो कि हम आखिरी में पॉइंट कर रहे थे, n-1, n इज साइज ऑफ एरे। ठीक है, और AR नाम से एरे मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमारी 3 कंडीशन हेल्प कर रही थी, वो 3 कंडीशन लिख लेते हैं। क्या क्या थी, इफ़ अगर मिड को 0 मिला, मिड को 0 मिला तो क्या हो रहा था, स्वैप हो रहा था इन दोनों का। किस चीज़ का स्वैप हो रहा था, लो और मिड का स्वैप हो रहा था, लो प्लस प्लस हो रहा था और मिड प्लस प्लस हो रहा था। 3 चीज़ें हो रही थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, मिड को अगर 1 मिल रहा था, स्वैप तो कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ मिड प्लस प्लस हो रहा था। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या थी कि मिड को जब भी 2 मिल रहा था तो मिड और हाई में स्वैप हो रहा था और हाई प्लस प्लस हो रहा था। 3 कंडीशन ये थी, यही कोड में करना है। अब मिड को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, इंट फ्लैग, जो कि हम इसकी मिडल वैल्यू से अब उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1। ठीक है, इसकी मिडल वैल्यू क्या है, 0 1 2 में से 1 है ना मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब क्या करें, हम वाइल लूप चलाते हैं। अब वाइल लूप कब तक चलाएंगे, जब तक हाई हो जाएगा, नहीं, कब तक चलाएंगे, जब तक मिड एंड ना हो जाए, क्योंकि मिड हमारा लूप मतलब ट्रेवर्स कर रहा है ना, मिड ही फाइंड कर रहा है 0 1 2 को। ठीक है, तो मिड जब तक स्मॉलर देन इजगस टू, किस चीज़ के स्मॉलर देन इजगस टू है, किस चीज़ के, हमारे हाई से। मान लेते हैं कि हाई के बड़ा हो गया वो, तो हाई से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि आबाद में सारे 2 है, क्योंकि हाई पीछे से आ रहा है तो वो सारे 2 को सॉर्ट करते हुए आएगा। ठीक है, इफ अगर मिड हमारा हाई से बड़ा हो गया, या फिर इक्वल है तो चलेगा, हाई से बड़ा हो गया तो मतलब उसके पीछे सारे क्या है, 2 है। ठीक है, मान लेते हैं, चलो आगे चलते हैं।
अब क्या करना है, इफ एरे ऑफ मिड अगर फ्लेक्स से छोटा है, फ्लेक्स से छोटा मतलब अगर m 0 है, तो तीन चीज़ें करनी थी, स्वाइप एरे ऑफ मिड कॉमा एरे ऑफ लो। ठीक है, ये तो सिंपल था पहली कंडीशन। और क्या करना था इसमें, लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस, पहली कंडीशन हो गई। एल्स इफ में आ जाते हैं। एल्स इफ क्या था हमारा कि एरे ऑफ मिड अगर इक्वल मिले फ्लेक्स से, मतलब वो 1 मिले तो क्या सिंपली से हम मिड प्लस प्लस करना था, दूसरी कंडीशन हमारी, तो मिड प्लस प्लस एल्स इफ हो गया। एल्स क्या अवस्था है कि m को 2 मिले, मतलब मिड को 2 मिले, मिड को 2 मिलेगा तब क्या करना था, स्वैप करना था। मिड को 2 मिलेगा तो क्या करना था, स्वैप करना था। स्वैप ए आर ऑफ मिड कॉमा ए आर ऑफ हाई, और इसमें क्या सिर्फ हाई को प्लस प्लस करना था, हाई प्लस प्लस। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, खत्म, इतना ही तो था, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं है, रिटर्न कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको सॉर्ट करना था, सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ नहीं आया तो फिर से वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए।